चाहे बच्चे को ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। पेरेंट्स को यही कंप्लेन रहती है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, अटेंशन नहीं है। तो चलिए आज देख लेते हैं कि किस पोजीशन पे बच्चे को बिठाए ताकि बच्चा बैठा रहे और क्या क्या एक्टिविटी करवाएं। पेरेंट्स हमेशा क्या करते हैं कि बिठा के पढ़ाई लिखाई का काम करवाते हैं, या तो ABCD या तो 1 2 3 4। बट लेट मी टेल यू, बच्चे को इससे कोई लेना देना नहीं है कि 1 2 3 4 क्या है और ABCD क्या है। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मुझे इस प्रोफेशन में 18 इयर्स से भी ज्यादा हो गया है। आप लोग चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए क्योंकि उसमें मैं देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट थेरेपी मटेरियल के लिंक, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पेरेंट्स से जब मैं पूछती हूँ कि आप बच्चे को कहाँ बिठाते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं कभी हम सोफा पे बिठाते हैं, बेड पे भी बिठा देते हैं, चेयर पे भी बिठा देते हैं, पर बच्चा बैठता ही नहीं। तो जो भी आप सेंसरी एक्टिविटीज करवा रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज करवा रहे हैं, वो तो चलेंगी ही, उसके बावजूद भी ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ। पहले तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए आपको 30 to 40 मिनट्स कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करवानी है, जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। कुछ ना मिले तो स्टेयर क्लाइंबिंग करवाइए। अब आप बोलेंगे कि बच्चा तो अपने में ही इतना कूदता है, तो क्या एनर्जी चैनलाइज करवाएं, क्या फिजिकल एक्टिविटी करवाएं? ये जानने की जरूरत है कि बच्चा हाइपर एक्टिविटी करता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं। अब आ जाते हैं सिटिंग के बारे में। पहले बच्चे की सिटिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर फ्लोर पर बिठा रहे हैं तो किसी गद्दी पे या बेडशीट को मोटा करके रखें ताकि उनको लगे ना। आप इस तरह से दीवार से सट के बच्चे को बिठाइए और आसपास कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कोई टीवी, मोबाइल की आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी कमरे में करवा रहे हैं तो कमरे का दरवाजा बंद रखिए। अगर बच्चा उस लेवल पर नहीं है कि बच्चा कुछ सीख सके, कमांड फॉलोइंग कर सके, आई कांटेक्ट दे सके, अटेंशन दे सके, तो शुरू में सिर्फ आपको बिठाना है। और बिठाकर आप करेंगे क्या? बच्चे को अगर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं देंगे तो बच्चा बैठेगा नहीं। इस समय बहुत पेरेंट्स उनको स्टार्टिंग ही करवाते हैं ABCD से, कलर्स से, 1 2 3 4 से, लेकिन बच्चों को कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज से। यहाँ आप बच्चे के हाथ पर स्टार ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं, तरह तरह के स्टिकर्स होते हैं वो चिपका सकते हैं। और अगर स्टिकर्स नहीं है तो सेलो टेप को छोटा छोटा करके काट के इधर इधर चिपका दीजिए हाथों में, तो वो इधर खोलेगा, इधर चिपकेगा, इधर खोलेगा, उधर चिपकेगा। ये करते करते ही उसका 1-1.5 मिनट वो बैठा रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खाना भी घूम घूम के खाते हैं, पहले थोड़ा सा खा लिया, फिर घूम लिया, फिर थोड़ा सा खा लिया, फिर घूम लिया। पेरेंट्स प्लीज सुनिए, डे 1 से बच्चे को बिठा के खाना खिलाने की प्रैक्टिस करवाइए। बच्चों के लिए जो चेयर्स आती हैं, रॉकिंग चेयर आती है, कलरफुल चेयर्स आती हैं, हाई चेयर आती है, वो चीजें यूज करके आप बच्चे को बिठा सकते हैं अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो। या आपके पास नहीं है तो फ्लोर पे दीवार से सट के बैठ जाना है और बच्चे को बात करते हुए खाना खिलाना है। ये सभी बच्चों के लिए करना है, चाहे स्पेशल चाइल्ड हो या चाहे रेगुलर चाइल्ड हो। बच्चा जिस दिन से बैठना शुरू करेगा उस दिन से आपको बिठा के ही खाना खिलानी है। आप जब शुरुआत में ही उसकी नीडफुल चीज, मतलब खाना ही बच्चे का नीड होता है, तो अगर नीडफुल चीज आप बिठा के खिलाएंगे तो वहीं से सिटिंग की शुरुआत हो जाती है। और जब ये सारी चीजें आप करते हैं और कॉर्नर पे, फ्लोर पे बिठाते हैं, तो शुरुआत में आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बच्चा 10 मिनट बैठे, बच्चा आधा घंटा बैठे। शुरू में 2 मिनट से शुरू करिए और ये बिठाने का जो सिलसिला है वो दिन में 6-7 बार कीजिए। अगर 6-7 बार नहीं पॉसिबल है तो मिनिमम 4 टाइम्स तो आपको बिठाना ही है बच्चे को फ्लोर पे, जैसे कि मैंने दिखाया। उससे बच्चे की हैबिट बिल्डअप होगी। उससे बच्चा अगर 2 मिनट भी बैठता है तो 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 8 मिनट्स दिन में बैठ रहा है। तो बच्चा जहाँ पे 0 मिनट बैठता था वहां पे 8 मिनट दिन में बैठता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चे के लिए। तो आप क्या करेंगे, पहले आप 2 मिनट बिठाएंगे, उसके बाद बच्चे को छोड़ देंगे, बच्चे को मूव करने देंगे, फिर दोबारा आधा घंटा बाद पकड़ के लेके आएंगे, बिठाएंगे, फिर 2 मिनट आप उससे खेलेंगे एंड देन अगेन उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे उसकी एनर्जी चैनलाइज होती है,
हमेशा मूविंग 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 पे रहने वाला बच्चा अचानक बैठेगा और आप चाहते हैं कि वो बैठा ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको भी अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने देना है, इसीलिए मूवमेंट भी जरूरी है, अदरवाइज वो कोऑपरेट नहीं करेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ानी है, 2 मिनट से 4 मिनट करिए, 4 मिनट से 5 मिनट करिए। तो बच्चे को अगर डेली डेली इस तरह से बिठा रहे हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि ऑटोमेटिकली टाइम बढ़ रहा है। और टाइम बढ़ाने के लिए आपको एक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी, जैसे हाथ में फ्लावर्स वगैरह ड्रॉ करके या सेलो टेप चिपका के बच्चा बैठ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, बच्चे को राइम सुनाएंगे। ठीक है, राइम सुन के भी बच्चा 1 मिनट तक बैठ जाता है। ठीक है, आप इस तरह से राइम सुनाएंगे कि आपके बॉडी मूवमेंट्स हो, आपका एक्शन हो। ठीक है, ताकि बच्चा आपकी तरफ देखे। आपकी आंखें बड़ी होनी चाहिए, आपकी वॉइस भी लाउडर होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ बच्चों के इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जिनसे आप बच्चे की सिटिंग स्पैन को बढ़ा सकते हो, जैसे बीड एंड थ्रेड की एक्टिविटी करवाना, सॉर्टिंग करवाना जिसमें छोले राजमा मिक्स करके अलग अलग करना है, आटे से चना निकालना है, चावल से चना निकालना है। इस तरह से आप उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करोगे, अटेंशन भी बेटर होगा और सेंसरी इश्यूज भी केटर होंगे। वेजिटेबल पेंटिंग करवाना, फिंगर पेंटिंग करवाना, जो बच्चा करना चाहता है शुरू में वही बच्चे को करने दीजिए। जो मैं बोल रही हूँ कि बच्चे को लीड करने दीजिए, बच्चे के पसंद के अनुसार आप करने दीजिए। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जिसे चाइल्ड लेड थेरेपी भी बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक इंटरैक्टिव सेशन होगा। कुछ दिन बाद जब बच्चा बैठने लगेगा तो आप इंटरैक्टिव सेशन शुरू करेंगे, मतलब बच्चा खेल रहा है खुद से तो आप भी बात करना शुरू करोगे और प्ले में आप भी घुसने की कोशिश करोगे और धीरे धीरे कमांड फॉलोइंग में जाएंगे। तो अभी आपने देख लिया कि किस तरह से बच्चे को बिठाते हैं। पेरेंट्स काफी टेंशन में हो जाते हैं कि बच्चा तो कुछ बैठता ही नहीं है, वो थेरेपी भी छोड़ देते हैं कि बच्चा थेरेपी पे भी नहीं बैठता, घर पे भी नहीं बैठता, बच्चा बड़ा हो गया है, हमसे नहीं संभलता। तो धीरे धीरे छोटे में ही आप लोग ये टेक्निक्स अपनाइए और बच्चे को बिठाना शुरू करिए, सिटिंग एक्टिविटी करवाइए और हैबिट दिलवाइए, बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए। देखिए, जब बच्चा छोटा रहता है तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, या ठीक है अभी टाइम नहीं है, ठीक है हम 2 महीने बाद शुरू करेंगे। तो जितनी जल्दी आप इंटरवेंशन शुरू करेंगे उतनी जल्दी बच्चे की इम्प्रूवमेंट भी होगी। अब पूरी जिंदगी तो आप बच्चे को इस तरह से गार्ड नहीं कर सकते, इस तरह से खाना नहीं खिला सकते, इस तरह से टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं करवा सकते। तो बच्चा अगर कुछ बैठेगा नहीं, अटेंशन नहीं देगा, ठीक है, तो बच्चे की पूरी जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है, कहीं ना कहीं डिले हो जाती है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी लीजिए और स्पीच थेरेपी की ये टेक्निक्स भी अपनाइए। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज द की। बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार एक्टिविटीज लीजिए और बच्चा जब अच्छे से कर रहा है तो बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जरूर दीजिए। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।